हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स में हमने जो है जो मूल अधिकार 7 दिए गए थे, 7 में हमने 6 मूल अधिकारों को पढ़ लिया था। आज उसी क्रम में जो है 7वां मूल अधिकार पढ़ेंगे और ये जो है मूल अधिकार का ये लास्ट मतलब ये लास्ट मूल अधिकार ये होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वें मूल अधिकार में क्या है। 7वें मूल अधिकार में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये आर्टिकल कहाँ से है? आर्टिकल, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ठीक है, इसमें एक ही आर्टिकल है। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहने मतलब आप यही सोचो कि जितना भी संविधान में हमारे जो है मूल अधिकार के लिए जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनको जो है उपचार हो, मतलब वो ठीक तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो, लागू हो, मतलब नागरिकों को जो है वो समुचित तरीके से मिले, इसलिए जो है उसको लागू कराने वाला ये अधिक मतलब ये आर्टिकल है, इसलिए जो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। ठीक है, हालांकि इसके नाम से स्पष्ट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब जितने भी संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है उसका उपचार हो, उसका ये मतलब बाकायदा जो है प्राप्त तरीके से उसको नागरिकों को मिले। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मतलब नागरिकों को मिले इसके लिए कैसे कोई ना कोई संस्था तो होगी जो मतलब सरकार को जो बाध्यकारी बनाएगी जो कि आपको इसको लागू करना है। तो ठीक, तो इस क्रम में देखते हैं। देखिए, इससे पहले इसका थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। पृष्ठभूमि ये है, जैसे जितने भी मूल अधिकार हमने आपको बताया, अगर ये अधिकार आपको अगर हमको आपको न मिले तो ये हमारी आपके लिए क्या होंगे? एक पूरी तरीके से क्या होंगे? वो तर्कहीन होंगे, अर्थहीन होंगे और क्या होंगे? शक्तिहीन होंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो इसको लागू कराने वाली जो कोई प्रभावकारी संस्था ना हो, तो इसीलिए जो है मूल अधिकार, इसीलिए यही जो प्रावधान है, इसीलिए जो है मूल अधिकार को वास्तविक अधिकार मतलब बनाती है। ठीक है, कि यही जो है वास्तविक चीज है। अब देखते हैं, अब मूल अधिकार को कौन लागू कराएगा, कौन बाध्यकारी बनाएगा सरकार को? तो इसके लिए जो लागू कराएगा या जो बाध्यकारी जो बनाएगा जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट इसका गारंटी देता है या इसका रक्षक है। क्या आप इसको समझ लीजिए, इसकी जो गारंटी देता है, गारंटी या समझ लीजिए रक्षक या जो इसको लागू कराने वाला, कुछ भी आप कह सकते हैं। लागू कराने की जो जिम्मेदारी है संवैधानिक रूप से मूलतः देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल का है? आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और इसी क्रम में जो है जितने भी देश में जितने भी उच्च न्यायालय हैं या हाई कोर्ट हैं उनको भी ये अधिकार दिया गया है, हाई कोर्ट को। ठीक है, हाई कोर्ट को भी मतलब ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं पहली बात तो ये कैसे देंगे? ऐसे देंगे नहीं, इनको भी कुछ विशेषाधिकार दिया जाएगा। तो इसको विशेषाधिकार देने के लिए जो है ये जो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, ये जो है अगर किसी भी मूल अधिकार का कोई उल्लंघन होता है तो पांच तरीके जो है रिट जो है ये लोग जारी कर सकते हैं। ठीक है, 5 तरीके रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिट क्या होता है। रिट जो होता है, ये रिट शब्द मतलब जो रिट का जो प्रावधान है ये ब्रिटिश कानून से लिया गया है और वहां पे जो है जो रिट होता है वो वहां के राजा जारी करते हैं। ठीक है, अब किसके लिए? अपने नागरिकों के स्वतंत्रता के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है वहां के राजा जो है ये रिट जारी करते हैं। इसको जो है रिट का मतलब होता है विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इसलिए इस रिट को जो है न्याय का झरना भी कहा जाता है। क्या है? न्याय का झरना भी कहा जाता है। हो सकता है कभी पूछ ले रिट का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका होता है न्याय का झरना होता है। ठीक, तो इसीलिए जो है इतना पावरफुल है, इसीलिए भारतीय संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जो है उन्होंने कहा, जो पूछा गया था कि आपके नजर से सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब जितने भी संविधान में आपने प्रावधान किए हैं जो 355 अनुच्छेद 12 अनुसूची या 12 अनुसूची, हालांकि उसमें 8 ही था, और 355 अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो उन्होंने एक ही शब्द में बोला था कि ये आर्टिकल 32 ही जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो है भीमराव अम्बेडकर साहब जी ने जो है इसको मूल आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय इन्होंने कहा। ठीक है, तो आप इसको मतलब यहाँ साइड में आप समझ सकते हैं जो है आर्टिकल 32 को अम्बेडकर जी ने क्या अम्बेडकर जी ने जो आर्टिकल अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर लगा होगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 32 को क्या कहा था? 32 को संविधान की जो है आत्मा बोला। ठीक है, या इसी को हृदय कहा। ठीक है, आगे चलकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने भी जो है जो आर्टिकल 32 को जो है वो
आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकार था जो है इसको जो है मतलब जो संविधान की मूल विशेषताओं में से एक माना, ठीक है, संविधान की मूल विशेषताओं में एक इसको माना, ठीक है। ये चीज हो गई रिट। अब देखते हैं रिट क्या होता है। रिट बता दिया, न्याय का झरना या विशेषाधिकार होता है नागरिकों के लिए जो वहाँ के राजा जो है उनके मतलब ब्रिटेन के राजा जो है जारी करते थे जो है, ठीक है। तो अब देखते हैं रिट वो तो क्या है। तो रिट जो होती है 1950 से पहले जो भारत में जो है सिर्फ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ये 3 जो उच्च न्यायालय मतलब जो न्यायालय थे वही रिट जारी करते थे। लेकिन बाद में जो है और भी संवैधानिक प्रावधान करके जो संसद के द्वारा जो है इस उच्च न्यायालय को भी मतलब इसको अधिकार दिया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं रिट क्या होता है। तो पहले देखते हैं पहली रिट जो है, तो आप ये समझिए पहली रिट होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, आप इसको समझ लीजिए कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है हबीस कॉर्पस, ठीक है, हबीस कॉर्पस होता है, हबीस कॉर्पस, ठीक है। इसका मतलब होता है बंदी मतलब समझिए कि व्यक्ति, इसको जो है व्यक्ति को मिला है किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ मिला है, मतलब सरकार के खिलाफ तो मिला है, और किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी इसको मिला हुआ है, ठीक है। और इसे क्या कहता है, ये ऐसा होता है कि जैसे कोई किसी को अगवा कर लिया या किडनैप कर लिया, मान ली कोई व्यक्ति विशेष कर लिया तो उसके खिलाफ लाया ही जाएगा। और रह सकता है पुलिस जो किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, हिरासत में उसको रख ली, तो वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या उसका वकील जो है जाके न्यायालय में जो है सीधे चाहे तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर के सीधे जाकर के इसके खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्ष हैबियस कॉर्पस मतलब उसके खिलाफ मतलब ला सकता है। तो इसका जब लाएंगे तो इसका मतलब होता है, ये भी लैटिन शब्द है, तो जिसका मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। क्या? सशरीर को प्रस्तुत करना, सशरीर को प्रस्तुत करना, ठीक है, सशरीर को प्रस्तुत करना। ये कौन शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन में इसको मतलब होता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस का। तो इसको सशरीर को उपस्थित करना, ठीक। ऐसे ही होता है कि जैसे पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया और वो जो है इसको मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गए, तब भी जो उसके खिलाफ ये चीजें ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको राज्य के खिलाफ तो प्राप्त है, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भी ये चीज प्राप्त है। अगर मान लीजिए अब न्याय मजिस्ट्रेट सामने लेकर जाएंगे तो वहां पर जो है उस व्यक्ति की जो है गिरफ्तारी का जो आधार होगा, ठीक है, उसके जो गिरफ्तारी का आधार होगा उसके जो है, ठीक, मान लीजिए न्यायालय में ले गए तो उसके जो गिरफ्तारी के आधार की जांच करेंगे। अगर उसकी गिरफ्तारी की जांच का अगर जो वैध रीजन होगा तो तब तो ठीक है भाई, पुलिस उसको रख सकती है। लेकिन अवैध रूप रीजन होगा तो फिर उसको वहीं से इसको आजादी मतलब स्वतंत्र कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे नहीं लागू किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है अगर कोई ऐसा संसदीय अधिनियम के तहत अगर किसी को मतलब संसदीय प्रावधान करके किसी को गिरफ्तार किया गया तो हम नहीं किया जा सकता। अगर विधानमंडल किसी राज्य की है वैसा कानून बना करके किसी को गिरफ्तार कर ली तो उसमें भी नहीं लागू मतलब ये लाया जा सकता है जिसका हो सकता है कोई न्यायालय की अवमानना किया हो फिर जब उसको गिरफ्तार किया गया पकड़ा गया हो तब भी नहीं लाया जा सकता है। हो सकता है कोई जो है न्यायालय के न्यायालय मतलब जो कोर्ट है या न्यायालय ने ही जो उसको जो है गिरफ्तार कराया हो तब भी उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता, ठीक है। और इसमें ये भी है जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है उनके खिलाफ भी ये नहीं लाया जा सकता, ठीक है। ये चीजें अपवाद है, ठीक है, ये जो होता है। और इसमें ये भी होता है जैसे क्या कहते हैं ये जैसे निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर किसी को पकड़ा जाता है तब भी इसमें नहीं लाया जा सकता, ठीक है। इतना इसमें प्रावधान है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्या कहता है, परमादेश। क्या है? परमादेश, ठीक है। इसे ऐसे कहते हैं मैंडमस, ठीक है। परमादेश मतलब ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, इस सार्वजनिक जो पदों पर कार्य मतलब सरकारी, आप समझ लीजिए सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी नौकरी पर जो कार्यरत हो, चाहे किसी निगम से मतलब किसी स्थानीय लोकल बॉडी में कार्यरत हो, ठीक है। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है ये मैंडेमस लाया जाता है।
और हाँ ये भी होता है, कोर्ट जो होता है, जो कोर्ट होती है वो अपने निचले अदालत को भी, अपने अधीनस्थ न्यायालय को भी जो है ये रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे सरकारी पदों पर जो कार्यरत हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं तो उनके खिलाफ भी मैंडेमस मतलब लाया जाता है। ठीक है, ये चीज होगा। और कहाँ नहीं लाया जा सकता, ये किसी प्राइवेट आदमी के खिलाफ, मतलब निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, जो गैर संवैधानिक संस्थाएं उनके खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता। ठीक है, और जो है ठीक ये बता दिए ना, ये चीजें नहीं लाया जा, फिर इसमें भी उपवाद है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी नहीं लाया जा सकता मैंडेमस। ठीक, ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं जो है परमादेश, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें प्रतिषेध क्या है, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब समझिए प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। प्रोहिबिशन मतलब होता नहीं, इससे पहले आप समझिए भाई, वो दोनों न्यायालय संबंधित है। अब ये समझिए, इससे पहले समझिए आप ये कोवारेंटो, कोवारेंटो मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका होता है अधिकार परीक्षा। क्या होता है, अधिकार, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, या इसे कहते हैं अधिकार कोवारेंटो। ठीक है, कोवारेंटो आप इस समझो। ठीक, इसमें क्या कहता है, अधिकार, अधिकार मतलब नाम से स्पष्ट है, अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा मतलब पूछना। जिसमें ये होता है कि जैसे कोई अधिकारी या कर्मचारी हो, यदि वो अपने जो है मतलब ऐसे कार्य को करने लगता है जिसके लिए वो मतलब अधिकृत नहीं है, मतलब जिसके लिए वो मतलब परमिटेड नहीं है, वो ऐसे काम वो करने लगता है, तो इसके खिलाफ जो है न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा ला सकती है। जैसे हो सकता है जैसे सरकारी स्कूल में है या विद्यालय में है, ऐसे मान लीजिए चपरासी महोदय जाकर वही जो है क्लास में पढ़ाने लगे, तो और उसका जो कोई बाकायदा सबूत इकट्ठा कर ले, सीसीटीवी कैमरा वगैरह या उनका वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कुछ कर ले वो, ठीक है, तब उनके खिलाफ ये चीजें लाया जा सकता है कि आप जो है किस अथॉरिटी के तहत क्या आपने जो है बच्चों को मतलब पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें लाया जा सकता है। ठीक, ये हो गया। जैसे हो सकता है कोई क्लर्क है वो भी जो डीएम वाला काम करने लगे, तो इसके खिलाफ चीजें लाई जा सकती है। ठीक, ये हो गया। अब जो होता है एक चौथा, आप समझ लीजिए, चार वाला क्या होता है, प्रतिषेध। क्या होता है, प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक, या इसे कहते हैं प्रोहिबिशन। ठीक, इसका क्या मतलब, प्रतिषेध मतलब होता है रोकना। क्या होता है इसका अर्थ, रोकना। ये क्या, कब रोकती है, क्या रोकती है, किसको रोकती है, ये जो होता है जो उच्च न्यायालय होती है अपने अधीनस्थ न्यायालय, अब मतलब अपने से छोटी जो न्यायालय होती है वो उसके खिलाफ ये रिट जारी मतलब जारी करती है। कौन जारी करेगी, उच्च न्यायालय होगी। ठीक है, मतलब ऊपरी न्यायालय, आप ये समझ लीजिए कि जैसे ऊपरी न्यायालय है, ठीक है, ऊपरी ये न्यायालय है, ठीक है, ऊपरी न्यायालय है, और ये जो है निचली अदालत है, निचली अदालत या न्यायालय है। ठीक है, आप इसको और हिंदी में समझो और अच्छे से, ये समझो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अमूमन ऐसे होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और ये जो है हाई कोर्ट हो गया। ठीक, ये हाई कोर्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हाई कोर्ट हो और यहाँ जो ऊपरी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। तो ये क्या मतलब होता है, प्रतिषेध मतलब जब निचली न्यायालय, जब निचली न्यायालय ऐसे डिसीजन लेने जा रही होती है, और ऐसे डिसीजन लेने जा रही होती है या ऐसे सुनवाई कर रही होती है जिसके लिए वो अधिकृत है ही नहीं, तो ऐसे संबंध में जो है ऊपरी न्यायालय जो है इसके लिए जो है वो रिट जारी करेगी। ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है जो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मूल अधिकार से संबंधित कोई टॉपिक हो, मतलब मैटर आ गया, तो यही पता निचली अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही उसको सुनवाई करने लगी, तो क्या होगा, उल्टा लिख दिया हम शायद, क्या, हाँ, ये हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक, ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये चीज हो गया, तो इसको रोक देता है। अब सोचो पता कैसे चला, पता चल ही जाता है किसी न किसी माध्यम से, तो कोई जाएगा वकील बोलेगा भैया कि ये बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये मूलत क्या सुनवाई कर रहे थे, ऐसा ये नहीं कर सकते। अब देखते हैं पांचवा। ठीक, ये तो मान लीजिए डिसीजन लेने से पहले हो गया। अब मान लीजिए डिसीजन ले लिए या किसी को मतलब वो सजा सुना ही दिए या कोई डिसीजन दे ही दिए, तो क्या होगा,
तो इस क्रम में होगा ये, एक होगा उत्प्रेषण। क्या होगा? उत्प्रेषण नाम की एक रिट होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं सर, ठीक, सर्स्यूरी, ऐसे क्या होता है इसको समझ लीजिए। सर्जरी मतलब समझ लीजिए कि जैसे ये समझ लीजिए पोस्टमार्टम होता है। क्या होता है? पोस्टमार्टम करना। जैसे मान लीजिए इसने कानून मतलब कानून कह रहे हैं इसमें, जैसे निचली अदालत ने मूल अधिकार संबंधी कोई डिसीजन दे दिया, या हो सकता है किसी को जो फांसी दे दी है, ठीक है। हालांकि फांसी भले ही दे सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन उस पर बिना, अगर किसी को फांसी दे दिया तो बिना उस पर हाई कोर्ट की मुहर लगे उसको जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ऐसा वो दे दिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो ये क्या होता है, ये जो आप इसको समझ लीजिए पोस्टमार्टम करना। क्या होता है? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम देखते नहीं, चीर फाड़ करके सब कुछ देखते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब निर्णय के बाद लाते हैं इसको। क्या होता है? निर्णय के बाद, ठीक। कौन रिट जारी करता है? फिर वही करेगा जो है, जो ऊपरी अदालत होगी, ऊपरी अदालत या न्यायालय, ऊपरी अदालत, ठीक है। किसको देगी? निचली अदालत, निचली अदालत को, ठीक है। इसमें क्या होता है, निचली अदालत के जो डिसीजन ले चुकी होती है निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, उसको क्या करते हैं, उसको मतलब निष्क्रिय कर देते हैं, उसको जो है समाप्त कर देते हैं उसका देश, ठीक। ये जो 5 रिट मतलब ये जारी होता है। अब देखते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। रिट का कुछ प्रावधान होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो जारी करते हैं, इसमें कुछ रिट में इनका क्या क्या विशेष प्रावधान किया गया, ठीक है। जैसे एक होता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी 32, और एक होता है हाई कोर्ट 226, ठीक। कुछ बेसिकली अंतर समझ लीजिए इसमें भी, ठीक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब रिट किसी संबंध में रिट जारी करेगी, तो हो सकता है वो पूरे देश, मतलब देश के लिए वो मतलब होगी, या संबंधित किसी राज्य विशेष के लिए भी हो सकता है, या संबंधित किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकता है, ठीक। ये हो गया मतलब पूरे देश के लिए, या आप समझ लीजिए क्या होगा, पूरे देश के लिए भी हो सकता है, ठीक है। किसी राज्य विशेष के लिए, राज्य विशेष के लिए भी हो सकता है, ठीक है, या जो है व्यक्ति विशेष के लिए भी हो सकता है, ठीक है, ठीक। ये चीज हो गया। लेकिन जो भी ये राज्य वाला कोई भी रिट जारी करेगी या ऐसा करेगी, तो क्या होगा, ये संबंधित राज्य के खिलाफ जारी करेगी, ठीक है, जहाँ इसका क्षेत्र होगा, या उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ जारी करेगी। यदि कोई मतलब दूसरे राज्य का है, तो संबंधित उस राज्य का ही, उस राज्य के खिलाफ ही रिट मतलब जारी करेगी। तो इस सिलसिले में देखा जाए तो जो रिट दायर करने मतलब जारी करने की जो क्षेत्र है, वो सुप्रीम कोर्ट का वो ज्यादा विस्तृत है, ठीक है। इसका ये काम है, ठीक है। ये चीज हो गए, तो इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। जो है आप एक शब्द में आप समझ लीजिए कि जो रिट दायर करने की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, अधिकार क्षेत्र, ये होता है सुप्रीम कोर्ट को बड़ा होता है, और इसका जो क्षेत्र होता है ये कम होता है, ठीक। ये चीज हो गई। अब देखते हैं रिट दायर करने की जो ज्यादा जो शक्ति होती है वो किसमें होती है, ठीक। देखो, सुप्रीम कोर्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो मूल अधिकार से संबंधित ही जो रिट वो निकाल सकती है, जबकि जो है हाई कोर्ट जो होती है मूल अधिकार से संबंधित रिट तो वो निकाल ही सकती है, वो अन्य मैटर पर भी जो है वो रिट दायर मतलब रिट जारी कर सकती है, ठीक है। अन्य का मतलब समझने का मतलब है कि अन्य मैटर पे, जैसे और कोई मतलब और संवैधानिक या कोई व्यवस्था करना हो तो उसमें वो चीज कर सकती है, ठीक है। इसमें देखा जाए जो शक्ति होती है, शक्ति जो है इसकी कम होती है, और इसकी जो है शक्ति जो है अधिक होती है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए, मतलब या कम होती है या ज्यादा होती है, ठीक। और तीसरा चीज ये हो गया कि जैसे कोई मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई भी मैटर इसके पास जाता है, तो उसको सुनने के लिए जो है मूल अधिकार से संबंधित कोई मैटर है, तो इसको सुनने के लिए क्या होता है, ये बाध्यकारी होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, बाध्यकारी होगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा। लेकिन वही जो अन्य मैटर पे अगर मतलब हाई कोर्ट मतलब मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई मैटर जो हाई कोर्ट के पास जाता है, तो ये बाध्य नहीं, कार्य नहीं होता। ये क्या होता है, ये जो है विवेकाधीन है, इसके क्या है, विवेकाधीन है। ये चाहे तो उसको सुनवाई करे मैटर को, चाहे तो उसको ना सुनवाई करे, नहीं सुनवाई करेगा तो कोर्ट मतलब ये चला जाएगा मैटर, ठीक। बस यही चीजें हैं रिट से संबंधित जो भी प्रावधान, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें आपका ये रिट पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं चलिए देखते हैं आर्टिकल जो है 33 क्या कहता है कि जो संसद है, मतलब जो संसद है
वो जो है कुछ लोगों के जो मूल अधिकार पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है, और इसके खिलाफ वो जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, जो संसद होती है जो कुछ लोगों पे लगा सकती है, जैसे क्या होता है, जैसे सेना हो गई, ठीक है, सेना हो गई, खुफिया विभाग हो गई, खुफिया विभाग या राव वाले हो गए, ठीक, खुफिया हो गई, सेना हो गई, पुलिस हो गई, ठीक है, पुलिस हो गई, या मीडिया हो गई, ठीक है, ठीक है, मीडिया हो गई, तो या कोई व्यक्ति विशेष भी हो गया, ठीक है, नहीं व्यक्ति विशेष क्यों, ठीक है, ठीक है, तो इस या जो है कोई कर्मचारी हो गया, क्या है, कर्मचारी, ठीक है, सरकारी, कर्मचारी मतलब सरकारी, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हो गए, तो इनके जो है मूल अधिकार पर जो है संसद जो है प्रतिबंध लगा सकती है, रोक सकती है, और ये लोग जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ये बेसिकली क्यों किया जाता है, ताकि जो ये सार्वजनिक पद पर ये लोग तैनात हैं, बैठे हुए हैं, ताकि जो देश में जो राज्य मतलब जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से वो चलती रहे। ठीक है, अब ऐसे अगर हो सकता है, जैसे मान लीजिए कहीं दंगा हो गया, अब पुलिस वाले कह रहे हैं हमको छुट्टी पे जाना है, हमको जो है स्वतंत्रता का अधिकार दे दीजिए, वैसे कर्म क्या हो, दंगा हो जाएगा तो कौन कंट्रोल करेगा। इसी तरह जो सेना हो गया, सेना में भी अगर कोई युद्ध छिड़ गया और इस समय जो सेना को लोग मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग कह दे कि नहीं छुट्टी पे जाएंगे, हम नहीं लड़ने जाएंगे, तो क्या होगा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हमारी प्राणदायिक स्वतंत्रता की मतलब खतरे में पड़ जाएगी। अगर लोग भी ऐसा करने लगेंगे तो देश कौन बचाएगा। ठीक, इस तरह खुफिया वाले हो गए, अगर ये भी देश की जो बहुत जरूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो सूचना होती है, अगर ये लोग अगर उसको लीक करने लगे, अगर पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तो ये भी लीक करने लगे जाएंगे, तो हो सकता है फिर समस्या हो जाएगी। मीडिया हो गया, मीडिया को पे जो है संसद चाहे तो लगा सकती है। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं। ठीक है, तो अगर मीडिया ऐसा भी कोई मतलब क्या कहें, अब तो जान ही रहे हैं समय जो है मीडिया जो देश की छवि कितना सुधार रही है, कितना धूमिल कर रही है, तो किसी छिपा नहीं है। ठीक, ये चीज हो गई। सरकारी कर्मचारी से अगर मान लीजिए युद्धकालीन परिस्थिति विपरीत परिस्थिति पड़ गई तो इसमें जो एक्स्ट्रा काम से लिया जा सकता है। ठीक है, बिना किसी मतलब को पारिश्रमिक दिए, तो क्या कहेंगे कि हमारे मतलब इसका हनन हो रहा, शोषण हो रहा, हमारा देश का उल्लंघन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे लोगों पर ये संसद लगा सकती है। ठीक है, कौन बनाएगी ऐसा कानून, वो संसद बनाएगी। ठीक है, संसद, राज्य की विधानमंडल वगैरह ये सब उनको पावर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 जो कहता है, अनुच्छेद 34, ठीक है, 34 आप समझ लीजिए कि यहाँ मार्शल लॉ होता है। क्या, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ कहने मतलब होता है सैन्य कानून होता है। मार्शल लॉ, मार्शल मतलब सेना, लॉ माने मतलब कानून, सेना का यहाँ नियम कानून लग जाता है। ये सेना कानून ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ बहुत अशांत एरिया हो, युद्धकालीन परिस्थितियां बन गई हो, दंगा वगैरह हो गया हो कहीं पर जो है, या जाति हिंसा या कोई मतलब सांप्रदायिक हिंसा घटने की आशंका हो, तो वहां पर भी जो है ये सैन्य लॉ लगाया जा सकता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां पे जो व्यवस्था है उसको जो है बनाई रखी जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्शल लॉ में इतना इनको पावरफुल होता है, ये इतने पावरफुल होते हैं कि यहाँ तक कि ये जो है मृत्यु मतलब वो किसी को मृत्यु भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी यहाँ ये बहुत खतरनाक होता है, और इसी समय जब लगेगा तो आपने कह सकते हैं कि मूल अधिकार तुम्हारे हनन हो रहा है। ठीक है, हालांकि संविधान में मतलब इसे प्रावधान कर दिया गया मार्शल लॉ की भी जो है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बहुत वो अवैध तरीके से अगर मार्शल लॉ लगाया जाता है या अवैध ये लोग गतिविधियां करते हैं सेना लोग, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखो आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35 क्या कहता है, 35 में कहता है जो संसद है, क्या, संसद, ठीक है, संसद जो है कुछ विशेष मामलों में, संसद कुछ विशेष मामलों में जो है मतलब कुछ विशेष जो मूल अधिकार है उनसे संबंधित और भी उसमें प्रावधान कर सकती है, और उसको जोड़ सकती है या उसको बना सकती है या उसको लागू कर सकती है। संसद जो है विशेष मूल अधिकारों में या फंडामेंटल राइट में जो है और भी जो इसको अच्छी तरीके से लागू कर सकती है उसको। ठीक है, विशेष फंडामेंटल राइट लागू कर सकती है। ठीक है,
या बना सकती है, ये लागू कर सकती है, बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि संसद को फंडामेंटल राइट में कुछ भी लागू करने या कुछ भी बनाने का अधिकार दिया दिया जाएगा। इसमें भी मेंशन किया गया है, जैसे आर्टिकल जो है आपका 16 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया। 16 मतलब होता है लोक नियोजन या मतलब नौकरी का व्यवस्था कर सकते हैं, आवास का व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें वो कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 17 होता है जो अनटचेबिलिटी है, इसको जो और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें जो संसद और भी मतलब कड़ी कानून नियम बना सकती है, ये हो गया। इसी तरीके जो आर्टिकल 23 हो गया जो बंधुआ मजदूरी वगैरह इसमें हो गया, मतलब श्रम या मानव दुर्व्यापार हो गया, इसको रोकने के लिए और कड़े कानून बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 32 हो गया, इसमें जो जो रिट दायर कर मतलब जो रिट जारी करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की, इसके दायरे और वो बढ़ा सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं मूल अधिकार के अलावा और भी वो मतलब चाहे तो और भी न्यायालय को भी वो चीज दे सकती है। ठीक, तो ये सारे प्रावधान मतलब ये करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि संसद कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखा जाए तो आर्टिकल आपका 32 मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जो है अब हम जो अगला मतलब टॉपिक शुरू करेंगे, इसके बाद हो जाएगा भाग 4 डीपीएसपी। ठीक है, तो ठीक है, यहीं से हम क्लास को अब समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।